और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मीणों का नया गांव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को सांवर नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रशासन के ढूलमूल रवैये व ज्ञापन लेने के तरीके से नाराज होकर ग्रामीणों ने एडीएम कार्यालय के बाहर ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ज्ञापन देने पहुंचे ग्रामीणों व एडीएम चंद्रशेखर भंडारी के बीच उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब एडीएम ने न केवल 5 प्रतिनिधियों को अंदर बुलाने व अन्य को बाहर रुकने को कहा। इससे ग्रामीण भड़क उठे और विरोध स्वरूप एडीएम कार्यालय के बाहर ही ज्ञापन को चस्पा करते हुए धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही सिटी थानाधिकारी अनिल कुमार शर्मा मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में आरक्षित सरकारी व सार्वजनिक जमीन सहित बिशुलपुर विस्थापित के लिए निर्धारित जमीन पर कुछ रसूखदारों ने अवैध रूप से बजरी का भारी स्टॉक लगाकर कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर अतिक्रमणकारी विवाद पर उतारू हो जाते हैं, जिससे गांव में शांति भंग होने का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस अधीक्षक व खनन विभाग को शिकायत देने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासनिक उदासीनता से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जब तक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और पुरुष व महिलाएं मौजूद रही। ज्ञापन देने पहुंचे हो, धरने पे बैठे हो, क्या मामला है पूरा? नया गांव मीणों का जो कि सावर तहसील में आता है, वहाँ पर सरकारी भवनों के लिए जो आरक्षित भूमि थी उस पर बजरी माफियाओं ने कब्जा कर रखा था और अवैध रूप से बजरी के स्टॉक लगा रखे थे और उसी पर पक्का निर्माण भी उन्होंने कतिपय लोगों ने कर रखा था। उसके खिलाफ गांव वालों ने लामबंद होकर 24 तारीख को एडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था और 7 दिवस में कार्रवाई करने की विनम्र अपील की। 7 के भी 10 दिन पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो कार्रवाई हुई वो ये हुई कि उन्हीं लोगों को छूट दे दी गई कि आप इस बजरी को जैसे अवैध रूप से आपने यहाँ डाला वैसे ही अवैध रूप से यहाँ से ले भी जाओ। मैंने एमई ऑफिस एमई से मनोज तंवर से ये कहा कि साहब इस तरह से ये बजरी उठ रही है। एडिशनल एसपी साहब को सूचित किया, एसपी साहब को सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहने का अर्थ यह है कि हाथी के एक नहीं, हाथी के हाथी निकल गए, लेकिन प्रशासन को भनक भी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि प्रशासन तो खुद इसमें मिला हुआ है। अगर प्रशासन की मिली भगत नहीं होती तो इतने बड़ी बजरी के ढेर नहीं उठते। लेकिन जब पुलिस प्रशासन से बोला जाता है तो वो कहते हैं कि ये काम माइनिंग का है, माइनिंग हमें सूचना दे कि ये अवैध है या नहीं है। तो मैं कहूँ फिर ये जब ट्रैक्टर पकड़ते हैं तो कैसे पता चलता है ये वैध है या अवैध है? सब कुछ पता होने के बावजूद जब हमने ज्ञापन दिया और वो बजरी के ढेर अवैध माफियाओं द्वारा उठाए गए, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनकी मिली भगत थी। आज हम वापस उसी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं कि या तो आप उसके खिलाफ जिन्होंने भी ये उठाया है ठोस कार्रवाई करो, और जिस प्रशासन की मिली भगत से ये उठा है उनके खिलाफ भी जिस थाने में आता है उन सीआई साहब को, एमई साहब को, सबको क्यों ना बर्खास्त किया जाए। अगर वो नहीं रोक सकते तो फिर नौकरी किस बात की कर रहे हैं? तो हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई ठोस कदम या कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। आज भी ज्ञापन सौंपा एडीएम को? आज हमने ज्ञापन एडीएम साहब को देने के लिए पूरा गांव इकट्ठा होके गया तो एडीएम साहब बाहर नहीं आए। कोई बात नहीं, हो सकता वो व्यस्त हो, हम लोग वहीं शांतिपूर्ण तरीके से नीचे बैठ गए। तो उन्होंने ये कहते हुए कि प्रोटोकॉल है, हम बाहर नहीं आ सकते, आप में से 5 व्यक्ति आ जाओ। अब मैं किनको चुनूं इनमें से कि ये 5 आए और ये नहीं आए? हमारा कहना ये था कि साहब हम तो केवल शांतिपूर्वक तरीके से जिस तरह से पूर्व में ज्ञापन देके गए उसी तरीके से आपको देकर धरने पर बैठना चाहते हैं। इसके अलावा हमें केवल न्याय चाहिए, न्याय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर गरीब, शोषित और दलित लोगों की आवाज़ को दबाया जाएगा तो साहब ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आपको सरकार तनख्वाह देती है इन लोगों की सुरक्षा के लिए, इन लोगों के न्याय और अधिकार को दिलाने के लिए, न कि अपने प्रोटोकॉल गिनाने के लिए। अगर रूरल एरिया में ऐसे अधिकारी काम नहीं कर सकते तो क्यों ना मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएं जहां पर ऐसी सारी सुविधाएं हैं। देश की आधी से ज़्यादा आबादी यही लोग हैं जो गाँव में बसते हैं।
कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं यादगार और शानदार? तो अब इंतजार किस बात का? आपके शहर में आ चुका है सेंटर ऑडियो डीजे हाउस। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे पार्टी हो या कोई भी फंक्शन, हर मौके के लिए हमारे पास है हाई क्वालिटी डीजे साउंड और जबरदस्त लाइटिंग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। हम देते हैं दमदार साउंड, आकर्षक लाइटिंग और प्रोफेशनल सर्विस, जो आपके हर कार्यक्रम को बना देगी खास और यादगार। तो देर मत कीजिए, आज ही बुक करें सेंटर ऑडियो डीजे हाउस और अपने फंक्शन में लगाएं एंटरटेनमेंट का तड़का। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस, आवाज ऐसी जो दिल में उतर जाए। जिला बार एसोसिएशन केकड़ी की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह 6 मई बुधवार को आयोजित किया जाएगा। समारोह में नवनिर्वाचित पदाधिकारी पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर कार्यभार संभालेंगे। बार अध्यक्ष सीताराम कुमावत ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता शिरकत करेंगे। मुख्य अतिथि द्वारा ही कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। समारोह को लेकर बार एसोसिएशन के सदस्य उत्साहित है। इस मौके पर न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता व बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। लाडले या लाडली के उज्जवल भविष्य के लिए एक ऐसे विद्यालय की तलाश में है जहां आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कारों का भी विशेष ध्यान रखा जाता हो। तो आइए, श्री शक्ति स्कूल केकरी में आपका हार्दिक स्वागत है। नवीनतम सत्र प्रारंभ हो चुका है, जहां शिक्षा के साथ साथ व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ अनुभवी और विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का शानदार पैनल बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम और मेरिट का भरोसा देता है। हमारी प्राथमिकता है संस्कार युक्त शिक्षा, योग और व्यायाम, खेलकूद की संपूर्ण सुविधाएं और अनुशासन से भरपूर वातावरण। साथ ही स्कूली शिक्षा के साथ डॉक्टर, इंजीनियर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी भी कराई जाती है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे के सपनों को नई उड़ान दें। संपर्क करें 9667209866 श्री शक्ति स्कूल केकरी। सर, नवीनतम सत्र प्रारंभ होने जा रहा है 2026-27। नए सत्र के लिए आपकी योजनाएं बताइए। आदरणीय मैम, सादर नमस्कार। 2026-27 श्री शक्ति हाई स्कूल शिक्षा नगरी केकड़ी में लेकर आ रहे हैं कक्षा 5 की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। स्कूली शिक्षा से हम प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ जी नीट सिविल सर्विसेज की तैयारी, जहाँ हर अभिभावक और हर विद्यार्थी को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आज कंपटीशन का युग है और इस युग में विद्यार्थी को कक्षा 5, 6 से साइंस है, मैथ्स है, सामान्य ज्ञान है, इनकी तैयारी बहुत जरूरी है, इसलिए ये अति आवश्यक। राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातन प्रथम वर्ष के प्रवेश का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राचार्य प्रोफेसर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रवेश कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कहा कि ऑनलाइन आवेदन के सत्यापन की अंतिम तिथि 19 मई निर्धारित की गई है, जिसके पश्चात 20 मई को अंतिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 25 मई तक दस्तावेज का सत्यापन करवाकर ई मित्र पर शुल्क जमा कराना होगा। प्रवेश की प्रथम सूची का प्रकाशन 27 मई को होगा व 29 मई को वर्ग निर्धारण व विषय आवंटन किया जाएगा। विज्ञान नोडल प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर रजनी यादव ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। विद्यार्थी बिना मार्कशीट, टीसी व सीसी के भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास विद्यार्थी जैसे ही फार्म में अपना रोल नंबर व पिता का नाम दर्ज करेंगे, संबंधित बोर्ड का डेटाबेस स्वतः ही फार्म में उपलब्ध हो जाएगा। यूजी नोडल प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर नीता चौहान के अनुसार केकड़ी के अलावा सांवर, टाटोटी व कादेड़ा के राजकीय महाविद्यालय में भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रवेश प्रक्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कला वर्ग प्रवेश प्रभारी प्रोफेसर ज्योति मीणा ने बताया कि महाविद्यालय में केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एनएसएस, स्काउट गाइड, खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। साथ ही पात्र विद्यार्थियों को स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, सामाजिक न्याय छात्रवृत्ति व अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति जैसी विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है। सेशन 2026 से 27 के लिए एडमिशंस ओपन कर दिए हैं। द वाइब्रेंट एकेडमी केकड़ी क्षेत्र में एकमात्र BSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहां प्रिप टू 12वीं क्लास तक सभी स्ट्रीम्स साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स अवेलेबल है। स्कूल अपने स्टूडेंट्स को स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट देने के लिए कई एडवांस सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे AI बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल और फिजिकल लाइब्रेरी,
इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, स्विमिंग पूल, स्पेशलिस्ट आर्ट एंड म्यूजिक क्लासेस। आउट स्टेशन स्टूडेंट्स के लिए एसी हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें लग्जरी रूम्स, बेस्ट डाइनिंग हॉल और सेफ एनवायरनमेंट दिया जाता है। स्कूल का मेन फोकस है स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, जैसे NMTC, STSC, UPSC, केकरी में यह स्कूल पेरेंट्स के बीच तेजी से ट्रस्टेड चॉइस बनता जा रहा है। स्कूल लोकेटेड है ओल्ड कोटा रोड, विलेज मुल्किया, केकरी। मोर डिटेल्स जानने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल करें। मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाती मोहल्ला में छात्र छात्राओं के उपयोग के लिए 10 बेंच भेंट की गई। ट्रस्ट की इस पहल से विद्यालय के छोटे बच्चों को पढ़ाई में सुविधा मिलेगी। प्रधान अध्यापिका मीनाक्षी माहेश्वरी ने बताया कि कक्षा 1 से 5 तक के कुल 80 बच्चों की पढ़ाई के लिए फर्नीचर की कमी महसूस की जा रही थी। विद्यालय की इस मांग पर मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट ने तुरंत संज्ञान लिया और विद्यालय में आयोजित एक साधारण कार्यक्रम के दौरान ये 10 बेंच छात्र हित में सुपुर्द की गई। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ शीतल मीणा, रेखा शर्मा, बबीता शर्मा, नयनतारा पारासर, चंद्रा सेन, शुभकरण मीणा, कन्हैयालाल बेरवा सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। शारीरिक शिक्षक कैलाश गौड़ ने मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट का आभार जताया। माधवी महिला सेवा समिति ने समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय पहल करते हुए राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय कृष्णा नगर में शीतल पेयजल की व्यवस्था के लिए वाटर कूलर भेंट किया है। इस पहल से विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं को भीषण गर्मी के मौसम में स्वच्छ व ठंडा पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिससे उनके स्वास्थ्य व अध्ययन दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष कौशल्या गर्ग ने कहा कि बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही समिति का उद्देश्य है। भीषण गर्मी में शीतल पानी की उचित व्यवस्था न होने से विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसे ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई है। प्रधानाचार्य हरिरोम शरण शर्मा ने समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के सहयोग से शिक्षा का वातावरण और अधिक बेहतर बनता है। ये पहल न केवल समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरित करती है कि वे आगे आकर जरूरतमंदों की सहायता करें। इस मौके पर समिति अध्यक्ष कौशल्या गर्ग, सचिव अलका चौकड़ीवाल, कोषाध्यक्ष गायत्री बंसल, चंद्रकांता गर्ग, संतोष गुप्ता, इंदिरा नुवाल, कविता फतेहपुरिया व सुशीला नुवाल मौजूद रही। वहीं विद्यालय परिवार से शिक्षक राम बेरवा, हनुमान धाकड़े, हंसराज, विक्रम सिंह, अनीता समदानी, अर्चना मीणा, लीला साधु व सुमित्रा कुमावत सहित कई विद्यार्थी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उठ करके सुबह हो करके दिया, पहन के यूनिफॉर्म बैग उठा कर यार, हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम तो चले, हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम तो चले। हाँ चले 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 हम स्कूल चले, चले 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 हम स्कूल चले। जब रेसेस हो जाती तो उधम भी खूब मचाते हैं, टिफिन उठाते इसका उसका झट से चट कर जाते हैं, पूछती है जब टीचर तो बन जाते हैं भले। हाँ चले 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 हम स्कूल चले, हाँ चले 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 हम स्कूल चले। टीचर लगते हमको प्यारे, अच्छे से समझाते हैं, मैथ जैसे सब्जेक्ट भी खेल खेल में आते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी या साइंस से कभी नहीं घबराते हैं, मम्मी पापा भी खुश हो जाते जब मार्क्स अच्छे मिले। हाँ चले 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 हम स्कूल चले, हाँ चले 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 हम स्कूल चले। अच्छे हैं पर आर्ट्स में मन लगता है, पेड़ पहाड़ मम्मी पापा कागज पर सब बनता है, खेल कूद के पीरियड में फुटबॉल सबको जचता है, गाना गाते म्यूजिक क्लास में आते हैं मजे। हाँ
चले 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 हम स्कूल चले, हाँ चले 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 हम स्कूल चले। अपना बेल्ट उठाते हैं सुबह सुबह, सुबह सुबह ब्रश पर पेस्ट लगाते हैं। निकटवर्ती ग्राम मीणों का नया गांव में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बजरी का स्टॉक कर अतिक्रमण करने के मामले में ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश व मंगलवार को एडीएम कार्यालय के बाहर धरने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी के निर्देशन में सहायक खनिज अभियंता मनोज कुमार तंवर के नेतृत्व में प्रशासन ने अवैध बजरी स्टॉक को जब्त किया है। खान विभाग के अधिकारी सरवण सिंह व पुलिस थाना केकड़ी के जाब्ते ने संयुक्त रूप से नया गांव मीणोका में राजकीय भूमि पर अवैध रूप से बजरी खनन कर स्टॉक की गई करीब 50 टन बजरी को जब्त किया। प्रशासन ने मौके पर ही बजरी को अपने कब्जे में लेते हुए पट्टाधारक की सहायता से टीपी पॉइंट गुड़गांव पर डलवाया। अधिकारियों के अनुसार जब्त की गई बजरी को नियमानुसार आगे नीलामी प्रक्रिया के तहत बेचा जाएगा। इस कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान खान विभाग के स्टाफ, बोर्ड, होमगार्ड और केकड़ी पुलिस थाना का जाब्ता मौजूद रहा। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे।